नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थीगण से निवेदन करता हूं एक बार लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज की जो क्लास है अपनी वो बहुत ही शानदार क्लास रहेगी दोस्तों। तो करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है लगातार आपके 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है। रेगुलर आपको पता होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। और उम्मीद करता हूं मैं कि मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी। और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल शिवम जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो अपना सेशन है और अभी स्टार्ट हो चुका है, इस क्लास में आपको बहुत नए प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, जो करंट अफेयर के 2025 के हैं। और आप उम्मीद करता हूं गौतम जी का हार्दिक स्वागत है और राधे राधे। आशु मीणा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं जी। बिल्कुल साथियों, कमेंट करिए, आवाज आ रही है आप तक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ भैया, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। करंट अफेयर अपना रेगुलर इसी टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये शानदार क्लास रहेगी। बिल्कुल यस, सोनी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। यहां पर आपका पहला विकल्प है आपका आज 7 फरवरी, ऑप्शन बी आपका 8 फरवरी, ऑप्शन सी है 9 फरवरी, ऑप्शन डी है आपका 10 फरवरी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना जो यहां पर जो दिया गया है। आशु जी मीणा, गौतम जी का, यश जी, सोनू जी का और बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। याद रखना दोस्तों, विश्व दलहन जो दिवस होता है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 2016 में मनाया गया था। और आपको बता देता हूं मैं, संयुक्त महासभा द्वारा ये 2013 में इसे निर्माण के लिए बताया गया था कि भाई इसका उपयोग कर सकते हैं हम। दलहन किस लिए मनाते हैं दोस्तों? तो आपका याद रखना, ये प्रोटीन जो होता है, दलहन क्या है? दाल जो अपने बनाते हैं, चाहे कोई सी भी हो, आपके उड़द वाली दाल हो आपके, या फिर आपके मिक्स दाल, आप कोई सी भी दाल बनाते हैं तो ये दाल आपके लिए प्रोटीन के लिए लाभदायक होती है। तो प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए ये विश्व दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था दोस्तों, संयुक्त महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2013 में इसे निर्माण के लिए अधीन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे थोड़ा सा। यहां पर देखिए, आपको मैंने कहा था कि विश्व दलहन दिवस आपका कब मनाते हैं दोस्तों? 10 फरवरी को मनाते हैं। और ये किस स्तर पर मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इस दिवस की जो शुरुआत है वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और इससे मिलने वाले प्रोटीन जो पोषक तत्व होते हैं उसे ध्यान में रखते हुए इसे इसके अधीन मनाया गया था। पहली बार आपका 2016 में मनाया गया था दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2013 में इसका निर्णय लिया गया था। बाद में इसे विश्व स्तर पर 10 फरवरी 2019 को विश्व दाल दिवस के रूप में इसे मनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और जी, बजट के अंदर दलहन मिशन और कपास मिशन भी चलाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बजट के अंदर आपका कपास मिशन और दलहन मिशन दोनों क्या है? चलाया गया है। आगे बात करते हैं कि दलहन के जो फसलें होती है, जो दाल होती है, उड़द होती है, चाहे आपकी मूंग की दाल होती है, चने की दाल होती है, या अन्य प्रकार की दालें होती है, तो दलहन के फसलों की जड़ों में एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वायरस पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वायरस कहां पर पाया जाता है? तो दाल की जड़ों के लिए, दलहन की जो जड़ें होती है उन जड़ों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन है
फॉर्ब्स, ये फॉर्ब्स क्या है दोस्तों, तो याद रखना अमेरिका देश का एक पत्रिका है, उसका नाम है फॉर्ब्स। तो ये फॉर्ब्स की बिजनेस मैगजीन द्वारा भारत को 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया, कौन सा स्थान दिया गया, ये याद रखना। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 10वां स्थान, 11वां स्थान, 12वां स्थान, 13वां स्थान। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं दोस्तों। तो यानी विश्व में जो सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को 2025 में 12वां स्थान, कौन सा स्थान दिया गया दोस्तों, 12वां स्थान दिया गया है। यानी विश्व के जो सबसे शक्तिशाली जो देश है उनमें से 12वां स्थान दिया गया है। अभी 2025 की जो सूची जारी की गई है, इसमें टॉप 10 शीर्ष वाले शक्तिशाली देश को शामिल किया है। इसमें भारत का 12वां स्थान आपके शक्तिशाली देशों में से एक देश माना गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल आपका 12वां स्थान है। आशु जी मीना का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। राहुल लवंसी का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। और धन्यवाद आपको साथियों। एक बार आप थम्स अप करके बता दीजिए क्लास का मजा आ रहा है नहीं आ रहा। क्लास को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। देखो भाई, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन में 193 देशों में से भारत का 12वां स्थान सबसे शक्तिशाली देश में माना गया है। हाल ही में अमेरिका व्यापार पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 2025 के विश्व शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों को यहां पर सूची जारी की गई है, जिसमें भारत का 12वां स्थान यहां पर दिया गया। भारत के दुनिया का 12वां स्थान सबसे शक्तिशाली देश भारत घोषित किया गया है। और सबसे शक्तिशाली देश में पहले स्थान पर, देखो भैया पहले स्थान पर कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। कौन है दोस्तों, पहले स्थान पर कौन है सबसे शक्तिशाली देश में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दूसरे नंबर पे है चीन। कौन है दोस्तों, अमेरिका के बाद में चीन है। और तीसरे नंबर पे है रूस। तो ये दुनिया के सबसे 3 शक्तिशाली देश हैं जो विश्व में आप जानते हैं सबसे मजबूत शक्तिशाली देश है, जिनके पास में हथियार भी शक्तिशाली हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सानिया मीना जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बिल्कुल आपके सामने आगे बात कर लेते हैं। अगर वैश्विक जीडीपी के मामले में देखा जाए तो भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद ये 5वें स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना, जीडीपी के अनुसार अगर बात करें तो ये 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन से संबंधित आपके कल भी क्वेश्चन आया था और आपको मैंने पूर्ण रूप से बताया था। उस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको 3D प्रिंटिंग मशीन के बारे में बताया था। जो आपको 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो किसकी सहायता के द्वारा स्थापित किया गया था, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के अनुसार बताया था। इस क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न आपका वहां बनता है। देखो भाई, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D, कौन सी दोस्तों, मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। तो यहां पर आपको याद रखना, यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा आईआईटी हैदराबाद। यानी डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर अभी हाल सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। डीआरडीओ को पूरा नाम याद होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पूरा नाम याद होना चाहिए। डीआरडीओ क्या करता है दोस्तों, तो याद रखना भारत सरकार के लिए क्या करता है, हथियार बनाता है। मिलिट्री वालों के लिए क्या करता है, हथियार निर्माण करता है। ये जो याद रखना डीआरडीओ का जो स्थापना है, ये स्थापना कब की गई, याद रखना 1958 में की गई है। और यहां पर ये भी याद रखना इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहां पर है भैया, दिल्ली में, नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान रखने थोड़े से बातें। आगे बात कर लेते हैं हम। भारत की सबसे पहले 3D जो मूवी की अगर बात आती है, भारत की सबसे पहले 3D मूवी की बात आती है तो माय डियर कुटिन चालान, मूवी का नाम क्या है, माय डियर कुटिन चालान है। ये भारत की सबसे पहली 3D मूवी है। बात करते हैं डीआरडीओ ने और आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। इसका ये क्या करता है दोस्तों, लार्ज एरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली शुरू की है।
यहां पर रॉकेट के घटकों के निर्माण के लिए पाउडर आधारित जमाव प्रोजेक्ट प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए करने के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह प्रणाली किसके लिए की गई है? रॉकेट के घटके निर्माण के लिए, और जमाव प्रौद्योगिकी जो पाउडर होते हैं रॉकेट के लिए, उनके लिए निर्माण करने के लिए प्रयोग में ली गई है। तो 3D मशीन है जो IIT हैदराबाद और DRDO के द्वारा मिलकर ये संयुक्त की गई है। ये आपको ध्यान रखना। दीक्षा गोजर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रद्युमन जी मीणा का हार्दिक स्वागत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर हाल ही में दिल्ली विधानसभा के कौन से चुनाव कराए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीत हासिल की है? यह क्वेश्चन आपको पता होगा। अभी 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे और जिसका रिजल्ट भी 8 फरवरी 2025 को घोषित कर दिया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर यहां पर जीत दर्ज करी है। तो ये तो आपको पता ही है। कोमल जी को राधे राधे, नमस्कार आपको, नमस्कार, राधे राधे। और बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही आपके सामने क्वेश्चन हुआ था और चुनाव भी हुए थे, उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। और आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, सीईटी वाले, ग्रेजुएशन वाले जो विद्यार्थी है जिन्होंने पेपर दिया था सीईटी वालों ने, उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। थोड़ा सा आप उसके बारे में नॉलेज देखिए, अपने रिजल्ट को चेक करने का प्रयास करिए, कितना कौन कौन से विद्यार्थी जिनकी कितने क्रमांक नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर से वो पास हो रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। केवल ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है सीईटी वाला, तो ये इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, प्रद्युमन जी मीणा का बता रहे, स्टडी राज लोधा जी का, बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहां पर हम बात करें कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के कौन से चुनाव कराए गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत हासिल करी है? तो आपको पता है कि जो आम आदमी जो पार्टी है ये इसको हराकर अपन ने 2025 में क्या किया दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। कौन से? 8वें। कौन से है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 8वें यहां पर चुनाव कराया गया विधानसभा वाला, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीता है दिल्ली विधानसभा 2025 का खिताब। ये जो चुनाव है उसको जीत लिया है। और 8वीं विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को कराया गया था, जिसका रिजल्ट यहां पर 8 फरवरी 2025 को किया गया। और यहां पर 70 सीटों के लिए, कितने सीटों के लिए दोस्तों? 70 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि बीजेपी ने 48 सीटों पर दर्ज हासिल करी जीत। यानी बीजेपी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने 48 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। और बाकी आम आदमी की जो सरकार थी उसने 22 सीटों पर अपनी यहां पर सीटों पर कब्जा किया। यानी जो आम आदमी के पास में 22 सीटों पर ही रह गई। और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कांग्रेस बिल्कुल भी यहां पर खाता नहीं खोल सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, इन्होंने अपनी सीट बिल्कुल पक्की कर ली है। और 70 सीटों के लिए ये मतदान हुआ था दोस्तों। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता पार्टी को हराकर अपने नाम सीट कर ली। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्या कहता है? बिल्कुल, अंकित जी मीणा को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए हैं? हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। ये 4 है देश, जिन देश में से आपको ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय प्रतिबंध लगाया गया, कौन से देश ने? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या रहेगा आपका आंसर? कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां पर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आशु जी मीणा बता रहे ऑप्शन नंबर बी, और अंकित जी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हाँ भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है। तुम्हारे लिए एक वैकेंसी भी आई है दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए अभी संपूर्ण रूप से नोटिफिकेशन नहीं आया है, छोटा सा नोटिफिकेशन आया है, जिसको मैं एक बार आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसके अंदर कितने सीटें हैं, लगभग आपकी जो सीटें हैं दोस्तों 1800 से ऊपर सीटें हैं, जो बिल्कुल आपकी यहाँ पर
इसका एग्जाम होगा और ये गवर्नमेंट के भारतीय मंत्रालय के अधीन ये वैकेंसी है। इस मंत्रालय के अधीन ही पेपर होगा और इसकी सैलरी रहेगी दोस्तों 21,000 से आपके 32,288 रुपये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th प्लस ITI मांगा गया है और जो विद्यार्थी ITI कर रखी है तो 12 ट्रेड के अनुसार आपके ITI जिन्होंने कर रखा है, चाहे कारपेंटर हो, चाहे टर्नल हो, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल मशीन हो, किसी भी प्रकार से अगर ITI कर रखी है वो विद्यार्थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका क्राइटेरिया पिछली बार 2024 की अगर बात करता हूं मैं तो 18 से 28 साल की उम्र और 3 वर्ष का इसमें OBC वालों को छूट दी गई है और ST SC वालों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इसका वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। अभी आपके सामने करंट अफेयर की जो क्लास है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी है। जी बिल्कुल बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर क्या रहेगा आपका आंसर, अमेरिका। बिल्कुल सही आंसर है आपका अमेरिका। अमेरिका ने इसे प्रतिबंध लगाया है अपराध के रूप में। दोस्तों देखिए हाल ही में अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन से, ये भी याद रखना दोस्तों, 47वें कौन से राष्ट्रपति है? 47वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी के बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये याद रखना दोस्तों कौन से राष्ट्रपति है, 47वें, 47वें। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भैया, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन कहां किया गया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन आपके सामने 4 है। एक है आपके चंडीगढ़ और बी ऑप्शन है आपके फरीदाबाद, ऑप्शन सी आपके ग्रेटर नोएडा और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आरती जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आपको। प्रद्युमन जी अमेरिका बता रहे, जी बिल्कुल अमेरिका आपका बिल्कुल सही आंसर था। पिछली जो क्वेश्चन है उसके लिए सही था, जिन्होंने अपराध घोषित करने के लिए घोषणा लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे कमेंट कम कर रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लगातार 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के संपूर्ण रूप से क्लास के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। मैं 50 क्वेश्चन की क्लास एक दिन, अभी 1 या 2 दिन के अंदर लेकर आ जाऊंगा। जो संपूर्ण जनवरी का करंट अफेयर है उसकी संपूर्ण क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा और 1 फरवरी से 15 फरवरी तक की जो क्लास रहेगी उसके संपूर्ण क्वेश्चन में एक ही क्लास के रिवाइजर तौर पर आपको लेकर आऊंगा। हाँ अंकित जी मीणा बता रहे डी ऑप्शन, दीक्षा जी मीणा बता रहे, दीक्षा जी गुजर बता रही एक ऑप्शन नंबर ए बता रहे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आपका ग्रेटर नोएडा। क्या आंसर रहेगा? ग्रेटर नोएडा। दिल्ली के पास में आपने देखा होगा नोएडा, और जहां पर मैन्युफैक्चर के लिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों के लिए यहां पर बताया क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के अनुसार जहां पर ग्रेटर नोएडा के अंदर सबसे ज्यादा कंपनियां मानी जाती है जहां पर विद्यार्थी को रोजगार मिलता है। तो ये क्या है आपका ग्रेटर नोएडा। अब बात करते हैं दोस्तों NDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह इसकी पहली अंतरराष्ट्रीय एकेडमी है, यह इसकी पहली अंतरराष्ट्रीय एकेडमी है जो विदेशी नौकरियों पर केंद्रित करेगी। विदेशी जो नौकरियां मिलती है जिस पर केंद्रित करेगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? जयंत चौधरी ने किया है। और इसके कार्यक्रम में विदेशी भाषाओं को लेकर जर्मनी, जापानी और अंग्रेजी जो विदेशी भाषाएं होती है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, कौशल और विमानन के पाठ्यक्रम शामिल रहेंगे। यानी ये जो विदेशी भाषा है इसके अलावा भी आपके जो स्वास्थ्य विभाग है और यहाँ पर रोजगार कौशल केंद्र है, इन सभी पर क्या रहेगा दोस्तों? नियमन रहेगा। इसके बारे में यहाँ पर ये किसने कहा था? तो यहाँ पर आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7
और क्या कहता है क्वेश्चन, ओडिशा राज्य में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं ओडिशा की राजधानी क्या है, ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों, ओडिशा की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुकेश जी सोलंकी जी का गुड इवनिंग साथियों, राधे राधे। ब्रजेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने पूछा है उड़ीसा की राजधानी क्या है, कमेंट नहीं आया किसी का भी। हाँ बिल्कुल, प्रद्युमन जी बता रहे या डी ऑप्शन बता रहे। देखो भैया, उड़ीसा की राजधानी या भुवनेश्वर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी आ जाए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य ने लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो याद रखना मोगेलहजिया। कौन सी योजना, मोगेलहजिया योजना की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, देखो ये उड़ीसा भाषा में है, ये कौन सी भाषा में, उड़ीसा भाषा में। उड़ीसा राज्य में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के लिए निपटने के लिए मोगेलहजिया योजना शुरू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या कहता है, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए और मजे से आप लगातार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपसे पूरी उम्मीद है दोस्तों। हाँ बिल्कुल अंकित जी, राधे राधे भैया, सभी एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन है आपके सामने 8वां, हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। याद रखना, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा आपका इसका सही आंसर। फिर आपको एक मोटिवेशन शायरी सुनाऊंगा दोस्तों, उस शायरी से आपको बहुत ही ज्यादा जुनून आएगा, ताकत आएगी, हौसला बढ़ेगा। जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, यहां पर प्रद्युमन जी बता रहे और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यानी उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में, एचपी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को, याद रखना। यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखो यहां पर नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, बनने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो स्थापना है दोस्तों, ये स्थान जो है ये कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों ये है ढाबोता। स्थान कहां पर है, ढाबोता। कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ढाबोता। उस स्थान पर इसे प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है इसमें कितना खर्चा है दोस्तों, तो 9.04 करोड़, कितना है, 9.04 करोड़ है। और इसकी जो कैपेसिटी है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो कैपेसिटी 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहां पर स्थापित करेगा, ये बनाने का कार्य करेगा दोस्तों 1 मेगावाट। और आप जानते हैं 1 मेगावाट का मतलब कितना, 1 मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 और एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइक्रो। तो 10 की घात -6 होगा तो माइक्रो, 10 की घात अगर 6 होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, मेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात कर रहे हैं इसका जो लक्ष्य है 2026 तक हिमाचल को इंडिया का पहला ग्रीन स्टेट बनाना। क्या लक्ष्य है दोस्तों इसका, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को इंडिया का ग्रीन स्टेट बनाना, ये आपको ध्यान रखना इसका लक्ष्य है। हाँ आगे बात करते हैं, इसकी परियोजना 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी और 9.04 करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा बढ़ावा मिलेगा। हाइड्रोजन प्लांट का मुख्य उद्देश्य है, हाइड्रोजन प्लांट एक ऐसी सुविधा है जहां हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसर एंड
ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, इसका महत्व रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2026 तक हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला ऐसा राज्य बनाना है, ग्रीन स्टेट बनाना है, ये इसका 2016 का 2026 की थीम है। इस थीम को भी याद रखना आपको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, हाल ही में बीका सीटा गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए शुरू की गई है? हाल ही में बीका सीता गांव योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, मैं तब तक आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखो भाई, यानी बीका सीटा जो गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए शुरू की गई है? तो याद रखना दोस्तों, उड़ीसा द्वारा। कहां पर? उड़ीसा द्वारा, ये याद रखना। आगे बात करते हैं हम यहां पर, ये जो है बीका सीता गांव योजना का अर्थ है विकसित। क्या अर्थ है दोस्तों? विकसित करने के लिए। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बीका सीता गांव विकास सीता उड़ीसा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा के गांवों का संपूर्ण विकास करना। उड़ीसा गांव जो उड़ीसा राज्य है, इसका सभी गांव जो पड़ते हैं इसके अंतर्गत, उसका संपूर्ण विकास करना। कुल बजट रहेगा 5000 करोड़। कितना रहेगा दोस्तों? कुल बजट 5000 करोड़ रहेगा 5 वर्षों तक। यानी इस योजना को 5 वर्षों तक ये क्या करेंगे, कार्य करवाया जाएगा, जिसका खर्चा आएगा, जो बजट दिया गया है गवर्नमेंट सरकार ने 5000 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके मुख्य क्षेत्र है दोस्तों रोड कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाएं और एजुकेशन एंड माइक्रो टूरिज्म। ये इन सभी के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए ये जितने भी गांव पड़ते हैं उन्हें संपूर्ण विकास करने के लिए उड़ीसा राज्य ने क्या किया दोस्तों, एक बीका सीता गांव की योजना स्टार्ट करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ रखा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और लगभग मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आज मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट निकले हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करवाए आज के, वो उनमें से कितने राइट क्वेश्चन निकले, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि आपको ये याद रहे कि यार एक दिन में मेरे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं और इतने क्वेश्चन का रेशियो अगर आपको आ रहा है तो धीरे धीरे उस रेशियो को बढ़ाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। और जब तक आप ऐसे लगातार निरंतर दर से अगर करते रहेंगे तो जिंदगी में अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, अपनी कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। और 2025 में आपको एक गवर्नमेंट की जॉब जरूर मिल जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ते हैं तो आपको 100%, आप अगर दिन में 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे और अगर आपने कंटिन्यूटी बना रखी है तो वास्तव में आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के आप भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में बिमस्टेक यूथ सुमित 2025 का बिमस्टेक यूथ सुमित 2025 का आयोजन किस राज्यों में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। 4 आपके सामने ऑप्शन है। प्रद्युमन जी, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी लाइन कही है आपने कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। यानी जिस चीज को पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, उसके प्रति जुनून लाना पड़ेगा, आप इतने उसके प्रति आकर्षित हो जाओ, उसके बारे में इतना सोचने लग जाओ, आपको ये मंजिल पाके ही मिलेगी। आपको ये मंजिल आपके हाथ में जरूर मिलेगी, वादा करता हूं मैं आपको। और ऊपर वाले से भी हम दुआ करते हैं कि आप इस बार अच्छे सिलेक्शन के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए। जी बिल्कुल, आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। मैंने क्या कहा है, हाल ही में बिमस्टेक यूथ सुमित योजना जो 2025 की है, इसी आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात में। कहां पर किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
देखो भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि बिमस्टेक यूथ सुमित 2025 का जो आयोजन है गांधीनगर में, गुजरात में, गांधीनगर कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात में, तो गुजरात में किया जा रहा है। और यहां पर जो गांव, यहां पर अगर पूछा जाए कि गांधीनगर में, तो गांधीनगर कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसका आयोजन 7 से लेकर 11 फरवरी को किया गया है, यानी 7 फरवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और इसमें 7 देशों से 70 युवा प्रतिनिधित्व भाग लेंगे। 7 देश, कुल कितने देशों में से, यहां पर इसमें 7 देशों में से 70 युवा प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका जो उद्देश्य है यूथ लीडरशिप को सशक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यूथ लीडरशिप जो है उनको सशक्त बनाना। यूनाइटेड नेशन एसडीजी 2030 को पूरा करने के लिए यूथ पावर का योगदान बढ़ाना, ये भी आपका उद्देश्य है। और यह पोर्टल 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को स्वयं सेवा, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। यानी 2030 में जो ये युवा पीढ़ी है 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को स्वयं सेवा, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करने के लिए घोषणा कर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों, तो याद रखना 6 जून 1997 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, ढाका, बेंगलोर, बांग्लादेश। कहां पर पड़ता है दोस्तों, ढाका, बांग्लादेश में पड़ता है। वर्तमान करंट प्रेसिडेंसी कौन है, तो याद रखना थाईलैंड है 2022 के लिए। 2022 के लिए थाईलैंड कहां पड़ता है, बैंकॉक, थाईलैंड पड़ता है दोस्तों। करंट सेक्रेटरी क्या है, इंडिया है। वर्तमान में 2023 के लिए करंट सेक्रेटरी इंडिया के लिए लागू किया गया। और यहां पर जो वर्तमान में थाईलैंड के लिए 2022 के लिए था, पहला सुमित 31 जुलाई को, कब हुआ था दोस्तों, पहला सुमित 31 जुलाई 2004 को कहां पर हुआ था, तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। और लास्ट जो सुमित हुआ था ये 30 मार्च 2022 को हुआ था श्रीलंका में। कहां पर आयोजित हुआ था, श्रीलंका में आयोजित हुआ था। 2024 का जो भारत में फर्स्ट बीमस्टेक बिजनेस समिट आयोजित किया गया था 2024 में भारत में। कहां पर किया गया था, 2024 में भारत में पहला बीमस्टेक बिजनेस समिट आयोजित किया गया था। तो याद रखना दोस्तों, ये तीनों बातें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, और लगभग आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने कंप्लीट करके बता दिए। इन क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर देखना दोस्तों। जो आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, इस क्लास को आप कंटिन्यू एक बार फिर देखा करो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन आज पढ़ाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।